सभी का स्वागत है विद्या गुरु एकेडमी। इस पूरे चैप्टर का वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बोर्ड में आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा जो कि पूरे के पूरे आपके ही हैं और आपके थ्रू ही मिलने वाले हैं। आपको स्कूल से कोई इंटरनल मार्क्स मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कई जगह देखा होगा कि वहाँ पे उसके पास ढेर सारा टैलेंट होता है, बट उस टैलेंट को फुलफिल करने के लिए उसके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं होती और कैपिटल के बिना कोई बिजनेस चल सकता। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत है विद्या गुरु एकेडमी में। विद्या गुरु एकेडमी ऑनलाइन कोर्सेस आप सभी के लिए लेकर आया है। तो आज का जो कोर्स है या आज के वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, तो अकाउंट सब्जेक्ट्स जो कि गुजरात बोर्ड के लिए है और फर्स्ट चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम शुरुआत करते हैं अकाउंट्स जो कि 12th स्टैंडर्ड का है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12th स्टैंडर्ड के अंदर ये हम मार्किंग कर लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो टोटल आपके दो पार्ट्स हैं, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स आप सभी इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं। पार्ट 2 के अंदर 6 चैप्टर हैं। टोटल आपको 13 चैप्टर्स पूरे करने हैं और 13 चैप्टर्स के अंदर मैं आपको जो चैप्टर सिखाने वाला हूँ, फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो गाइस इस पूरे चैप्टर का वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बोर्ड में आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा जो कि पूरे के पूरे आपके ही हैं और आपके थ्रू ही मिलने वाले हैं। आपको स्कूल से कोई इंटरनल मार्क्स मिलते नहीं है। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के जो चैप्टर है, इस चैप्टर का टोटल वेटेज 5 मार्क्स का है बोर्ड के अंदर, जिसमें सेक्शन ए के अंदर आपको 2 एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसमें हर एमसीक्यू का मार्क्स होगा 1 और एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है जो कि 3 मार्क्स का वेटेज रखता है, वो मिलेगा आपको सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन, सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन, कुल मिला के आपको टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चंस करने हैं और ये 3 क्वेश्चंस आपको दिलवाएंगे 5 मार्क्स। तो ये 5 मार्क्स हमें कैसे मिलेंगे उसकी हम आगे तैयारी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। तो गाइस फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। चलो तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि पार्टनरशिप आया कहाँ से। तो कुछ लिमिटेशंस थी हमारी कि पार्टनरशिप की कुछ लिमिटेशंस, सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस थी। इस लिमिटेशन की वजह से पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस किया गया। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि ईच एंड इंडिविजुअल, सिर्फ एक पर्सन जो पूरा बिजनेस संभालता है, कैपिटल खुद लेकर आता है, रिस्क खुद लेता है और सारे काम खुद करता है, और बस इन सभी चीज़ों की वजह से उसकी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं और इन लिमिटेशंस की वजह से इंट्रोडक्शन किया गया पार्टनरशिप का कि पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप क्या है उसके बारे में मैं गाइस आपको बताने वाला हूँ, बट सबसे पहले जान लेते हैं कि पार्टनरशिप आया क्यों और पार्टनरशिप जरूरी क्यों है। तो पार्टनरशिप के आने का कारण है कि जब कभी भी एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि अकेला पर्सन होता है, ही हैज सफिशिएंट फंड, हो सकता है कि उसके पास ढेर सारे पैसे, बट उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स भी तो होनी चाहिए। सिर्फ पैसा से काम होता है क्या? पैसा बहुत सारा हो बट स्किल्स नहीं है, दिमाग नहीं है, काम कैसे करना है वो नहीं पता, तो वहाँ पर भी कोई इंडिविजुअल बिजनेस को चला सकता नहीं है। तो इसलिए हमें, या फिर कई बार ऐसा होता है कि he has the required skills, जो स्किल्स चाहिए उसके पास ढेर सारा है बट उसके पास कैपिटल ही नहीं है, फंड ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कई जगह देखा होगा कि वहाँ पे उसके पास ढेर सारा टैलेंट होता है, बट उस टैलेंट को फुलफिल करने के लिए उसके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं होती और कैपिटल के बिना कोई बिजनेस चल सकता नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप को में जो रिस्क होता है या बिजनेस का जो रिस्क होता है, उस रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गाइस मैं अभी बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ
कि मान लेता हूं कि ये हमारे पास एक चंगू नाम का आदमी है और उस चंगू नाम के आदमी के पास है 5 लाख रुपए, या मैं एक और जीरो बढ़ा दूं 50 लाख रुपए है। ओके, तो ये 50 लाख रुपीस चंगू के पास है और इस चंगू को मैं कह रहा हूं कि भाई चंगू साहब आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, 50 रुपए एक बिजनेस में डालो। तो चंगू भाई साहब सोचेंगे थोड़ा, बट अगर मैं चंगू को बोल दूं कि भाई 50 लाख रुपए आपको अकेले नहीं निकालना है, आपके साथ मंगू, गंगू और तंगू ये तीनों लोग मिल जाएंगे, मीन्स आप हो गए टोटल 4। और अगर मैं इस 50 लाख रुपए के फंड को 4 में डिवाइड कर देता हूं तो लगभग 12.5 लाख रुपए सबके पास आएंगे, मतलब 12,50,000, 12,50,000, 12,50,000 ईच। और ये 12.5 लाख रुपए अगर मैं पर्टिकुलर चंगू को बोलूं 50 लाख के बिहाफ में, ये 50 लाख जो है वो 50 लाख को मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ कि भाई ये 50 लाख चंगू को नहीं निकालना है, चंगू को सिर्फ निकालना है 12.5 लाख रुपए। तो जो उसके 37.5 लाख रुपए का रिस्क हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाकी के 3 पार्टनर्स में। तो यहाँ पे पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट समझ में आई कि पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों आई। सबसे पहले मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में कि किसी के पास सफिशिएंट फंड है बट रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, किसी के पास बहुत सारा टैलेंट है बट फंड नहीं है, और तीसरा कि जो हमारे पास ढेर सारा रिस्क है उस रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम पार्टनरशिप लेकर आते हैं। तो चलिए पार्टनरशिप में हम आगे बढ़ते हैं कि पार्टनरशिप कैसे काम आती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। तो इस डेफिनेशन को मैं और सिंप्लीफाई करूंगा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो यहाँ पर देखते हैं हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सब स्टूडेंट्स को मैं याद दिला दूं कि हमारे यहाँ पे 2 एमसीक्यूज हैं, 2। मैं आपको साथ साथ में भी बताता जाऊंगा कि एग्जाम्स में कौन सा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने 1 मार्क्स आपको दिला दिए, एक एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बनाया गया। तो व्हेन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज acquired in the business, the year is 1932। तो एक एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिलता है, तो एक एमसीक्यू इससे आप बना सकते हो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब लागू पड़ा या कब इंप्लीमेंट किया गया। तो 1932 आपको ईयर याद रखना है, कंफ्यूज करने के लिए 1956 एंड 1932 ये ईयर आपको एग्जाम्स में जनरली आते हैं। 1956 जो है वो कंपनीज एक्ट है और वो कंपनीज एक्ट आपको याद रखना है, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से अलग है। तो पार्टनरशिप एक्ट है 1932। अब अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कि इस पार्टनरशिप एक्ट में क्या डेफिनेशन दी गई है कि भाई पार्टनरशिप है क्या। तो मैं आपको इसको एक फ्लावर बना करके याद करवाना चाहता हूँ कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है। तो इसमें हम फ्लावर बनाएंगे, पुष्पा वाला फ्लावर, इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ठीक है। इस पूरी डेफिनेशन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अ पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, हमारा जो पहला रिक्वायरमेंट है, पहला जो पॉइंट है वो है रिलेशन बिटवीन 2 or more person, 2 or more person, 2 या 2 से ज्यादा लोग यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। Who agreed to share the profit। सेकेंड पार्ट है हमारा agree to share profit। A business carried on, बिजनेस को रन करने के लिए, to run the business by all or one of them, by all or one of them। ये हमारे 4 पार्ट है। पूरी डेफिनेशन को 4 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, कि 2 या 2 से ज्यादा लोग यहाँ पे आके मिलते हैं, क्या करते हैं, वहां पे बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, और उस बिजनेस में से होने वाले प्रॉफिट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टू शेयर।
तो वो बिजनेस या तो सबके सब चलाएंगे या सब में से कोई एक चलाता है, तो ऐसे बिजनेस को या ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे पार्टनरशिप। ऐसे रिलेशनशिप को हम पार्टनरशिप कहते हैं। ये डेफिनेशन हमारी दी हुई है पार्टनरशिप एक्ट में, और उस एक्ट के हिसाब से ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे वेरीफाई की। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन और क्या बन सकती है। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर अ कॉमन गोल। एक बिजनेस का कॉमन गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जनरली किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, उस रिलेशन को हम कहते हैं पार्टनरशिप। और यहाँ पे और एक डेफिनेशन बन सकती है जो कि 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि हु इज पार्टनर। एक क्वेश्चन में मैं आपको याद बना देता हूँ कि हु इज पार्टनर। तो एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि who enters into this relationship कि इस रिलेशनशिप में जो आया है उसे इंडिविजुअली पार्टनर कहा जाता है, कि वो पर्टिकुलर एक पर्सन जो है वो पार्टनर कहलाता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जहाँ पे हम 1 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा। और सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पे मिलेगा, व्हेन द पार्टनरशिप एक्ट इज established, तो 1932 आपका आंसर है। What is the meaning of the partner? The partnership is the relationship between two or more person who run the businesses and agree to share the profit. और who enters into this relationship is individually known as a partner। ये डेफिनेशन हमारी यहाँ पे क्लियर होती है। चलो हम आगे की स्लाइड देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो अब मैं अगला जो टॉपिक पर आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे देखने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं आपको एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूंगा। क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, लीगल बिजनेस, एजेंट फॉर ईच अदर, नंबर ऑफ पार्टनर्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। तो इसके बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइस हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का हमारा पहला पॉइंट है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी पार्टनरशिप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट बन सकती नहीं है। तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। एग्रीमेंट के बिना कोई पार्टनरशिप बनती नहीं है। तो वो एग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है उसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? दो टाइप के। फर्स्ट वन इज एन ओरल और सेकंड वन इज अ रिटन। ये जो हमारे दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक ओरल होता है। ओरल इन द सेंस कि मैं और आप, हम दोनों में से कोई एक जन मिलके बने और आ करके कल बिजनेस हो गया, चलो वड़ा पाव का बिजनेस बहुत जोरदार है, वड़ा पाव के बिजनेस हम स्टार्ट कर देते हैं। वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हमारी कोई एग्रीमेंट नहीं बनी, हमारी सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन किया, हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। दैट इज ओरल कॉन्ट्रैक्ट। ओरल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही बेहतर होता है, परंतु फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो ये बिल्कुल भी डिजायरेबल है बट एडवाइजेबल नहीं है। डिजायरेबल बट नॉट एडवाइजेबल। उसका कारण है क्योंकि जब फ्यूचर में डिस्प्यूट होगा कि आज तो बिजनेस धीरे है पर कल बिजनेस ज्यादा होता है, तो सिर्फ मेरी वजह से ऐसे ढेर सारे डिस्प्यूट्स आते हैं। और डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ओरल एग्रीमेंट्स में कुछ भी होता नहीं है, वहां पे हमें एग्रीमेंट के हिसाब से जाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जाना पड़ता है। सेकंड वन इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। रिटन कॉन्ट्रैक्ट मैं या कोई भी इसे मोर डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल मानते हैं। उसका कारण है डिजायरेबल और एडवाइजेबल मानने का कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट डिजायरेबल तो सब है क्योंकि जो अपना खुद की इच्छा से है, चाहे तो ओरल रख सकते हो चाहे तो रिटर्न रख सकते हो। बट एडवाइजेबल क्यों माना जाता है? एडवाइजेबल मानने का कारण है क्योंकि अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो उस डिस्प्यूट्स को इजीली सॉल्व किया जा सके। टू सॉल्व एनी disputes or debates
तो कोई भी डिस्प्यूट्स हो या कोई भी डिबेट हो तो उस डिबेट को इजीली सॉल्व करने के लिए रिटन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट होता है। तो क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट हमारा पहला कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज के रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो तो वेल एंड वेरी गुड, अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो किया जाता है, चाहे वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास कोई रिटन प्रूफ नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें दी जाती हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या कैसे फॉलो किया जाता है। तो नेक्स्ट हम स्लाइड की बारी करेंगे कि हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। भाई अगर मैं आपको पूछूं कि गाइस बिजनेस करते हैं, चलो लॉस का बिजनेस करते हैं, तो कौन एग्री है? नो वन, कोई भी हमारे साथ एग्री होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस को करने के लिए सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ बैकबोन, और वी कैन से दैट द प्रॉफिट इज अ ब्लड फॉर द बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए जैसे हमारी बॉडी में ब्लड चाहिए, जैसे हमारी बॉडी को चलाने के लिए ब्लड चाहिए, वैसे ही बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट चाहिए। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई भी बिजनेस कैसे रन किया जाता है, तो प्रॉफिट को लेकर के रन किया जाता है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव किस चीज का रहेगा? दैट इज प्रॉफिट का रहेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है लीगल बिजनेस का। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी लीगलिटी के साथ बिजनेस किया जा सकता है, कोई भी लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस बाय गवर्नमेंट, or we can say that it should be eco-friendly, और लीगल के से आप समझ ही गए होंगे कि लीगल मीन्स व्हाट। ऐसे सारे बिजनेसेस जिनमें गवर्नमेंट का टैग लगता हो, जहां कोई भी चोरी ना होती हो, कोई भी खराब चीजें ना होती हो, ऐसे सभी बिजनेस हमारे लीगल बिजनेस के अंदर आते हैं। तो कोई भी पार्टनरशिप लीगल पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो नेक्स्ट कैरेक्टर की अब और हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एजेंट फॉर ईच अदर। एजेंट फॉर ईच अदर के ईच एंड एवरी पार्टनर। अभी भाई पार्टनरशिप आया, तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जनरली बोलेंगे भाई मैं ही मालिक हूं। एक पार्टनर बोलेगा कि भाई मैं काम कर रहा हूं, मैं ही मालिक हूं। ईच पार्टनर आर एजेंट फॉर ईच अदर। नो वन इज ऑनर, कोई एक इंडिविजुअल ऑनर नहीं है, क्योंकि ये जो बिजनेस चलाया जा रहा है वो बिजनेस कोई एक के थ्रू नहीं चल रहा। बिजनेस इज रन बाय ऑल। अगर सबके सब बिजनेस के अंदर है तो सब ऑनर है, बट वन ऑफ देम में अगर आया तो कोई कहे कि मैं ही ऑनर हूं, दैट इज रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो वन है वो तो ऑनर है ही, क्योंकि वो पार्टनर है, बट सारे के सारे ऑनर कहलाएंगे, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वर्किंग ना हो। इसीलिए बिजनेस में ईच एंड एवरी पार्टनर आर एजेंट फॉर ईच अदर, जो कि आपको और एक एमसीक्यू मैंने यहाँ पे दे दिया। तो एमसीक्यू आपको याद रखना है। तो गाइस अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज नंबर ऑफ पार्टनर। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे अब मैं और एमसीक्यूज
यहाँ पे लगा जा रहा हूँ, यहाँ पे ढेर सारे एमसीक्यूज आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये आपको बीएसटी के अंदर उसी के अंदर पढ़ने में मिला होगा। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? जनरली हमारे दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल बिजनेस, जिसे आप बैंकिंग बिजनेस का नाम भी दे सकते हो, बैंकिंग, और एक होता है नॉन फाइनेंशियल बिजनेस। नॉन फाइनेंशियल जिसमें मतलब पैसों की कोई लेन देन होती नहीं है। तो मैं अगर डिवाइड करूं तो यहाँ पे दो टाइप के बिजनेस होते हैं, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की मैं चर्चा करूंगा। एक होता है फाइनेंशियल बिजनेस, जिसमें बैंकिंग मींस अगर मैं देखे जाओ तो यहाँ पे बैंकिंग का मतलब हो गया जहां पे मनी एक्सचेंज होता है, मींस मैंने पैसे दिए और सामने पैसे लिए, ऐसे सारे बिजनेस को हम बैंकिंग बिजनेस कहेंगे। और नॉन फाइनेंशियल बिजनेस या नॉर्मल बिजनेस बोल दो आप इसको, कि किसी भी बैंकिंग को छोड़ के कोई भी बिजनेस नॉन फाइनेंशियल बिजनेस कहलाता है। ट्रेडिंग हो सकता है, सर्विस हो सकता है, कोई भी नॉन फाइनेंशियल बिजनेस हो सकता है। तो ऐसे बिजनेस में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तो भाई दो ही होते हैं, क्योंकि मिनिमम दो लोग मिल गए मतलब पार्टनरशिप हो गई। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स में आपको यहाँ पे नॉर्मल कोई भी बिजनेस होता है उसमें 50 होते हैं, बट बैंकिंग बिजनेस में होते हैं आपके 10। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं आपको 4 एमसीक्यू दे रहा हूँ। तो व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द बैंकिंग बिजनेस? दैट इज 2, and in the normal business that is 2. But what are the maximum number of partners in the normal business or non-financial business? और we can, या कोई क्वेश्चन आ जाए तो अगर कुछ भी ना दिया हो तो आप नॉन फाइनेंशियल ही मान के चलिएगा, तो वहाँ पे आपका आंसर आएगा 50। एंड अगर बैंकिंग वर्ड दिखाई दे, बैंकिंग या फाइनेंशियल वर्ड दिखाई दे, तो गाइस आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है, वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर एम ही आएंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, तो जो मैं नेक्स्ट की बारी कर रहा हूँ है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो गाइस आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के और पार्टनरशिप के। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के और पार्टनरशिप दोनों की लायबिलिटीज जो होती है वो होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब होता है कि इफ the business cannot pay the liability, then partner should be paid by their own property। कि कोई भी बिजनेस में जो पार्टनर है उस पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी बिल्कुल नहीं हो सकती, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस के अंदर बिजनेस वाइंड अप करते टाइम पे बिजनेस से में से जो लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं वो अगर इनफ नहीं है या वो कम पड़ रही है, तो पार्टनर को अपने घर के प्रॉपर्टीज को निकाल कर बेच कर भी उसे बिजनेस के लायबिलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। और यही अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वो आपके लिए एमसीक्यू बन के आता है। तो यहाँ पर एमसीक्यू एक और मिला एमसीक्यू, और वो एमसीक्यू ऐसे बन सकता है कि which type of liabilities are for partner? तो आपका आंसर आएगा अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर द पार्टनर। चलिए गाइस, लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक बनता है यहाँ पे। हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों के जगह पर एक ही पर्सन है, दैट इज पार्टनर। Each and every partner are owner and each and every partner can be manage their firm। तो ये टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये 7 के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में से आपके मैंने मैक्सिमम एमसीक्यूज यहाँ पे निकाल के दे दिए हैं। तो एमसीक्यूज आपको याद रखने हैं।
गाइस आप इसी तरह से हमारे सब वीडियोस में आपको मैं डिटेल्स में जा करके एमसीक्यूज 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स जितने मार्क्स का वेटेज होगा उन वेटेज के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक कवर किए, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अगली वीडियो में मैं आपको एडवांस बता दूं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप डीड के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे और डीड के अंदर क्या आती है। तो ऐसे सभी जो मेरे वीडियोस हैं वो थियरी वीडियोस सभी आप देखिएगा, क्योंकि बिना थियरी के प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो थियरी पहले पूरा करेंगे, बाद में प्रैक्टिकल वीडियोस पे चलेंगे। तो सभी चैप्टर्स में अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको 15 से 20 मिनट जो है वो आपका टाइम लूंगा, थोड़ा सा 15 से 20 मिनट आप साथ में चलिएगा और नोटबुक बॉल पेन साथ में रखिएगा, जिससे कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ सके। तो विद्या गुरु एकेडमी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रही है, तो उसका पूरा फायदा लीजिए और ये इस वीडियो के साथ साथ आगे सभी वीडियोस पे बने रहिएगा। इसके साथ डिस्क्रिप्शन पे हमारे नोट्स भी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो टॉपिक्स मैंने आपको डिटेल में दिए, इसकी नोट्स है, उसकी नोट्स भी आप जरूर गेन कीजिएगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से जरूर डाउनलोड कीजिएगा।